अब आ जाइए सेक्शन 33 पर। पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन 31 इज डीलिंग विद व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। अगेन यहां से क्वेश्चन हेडिंग से आएगा, इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर, भगवान झूठ ना बुलाए, तो आप याद कर लीजिए, साथ साथ मैं हर बार कहता हूं, हमेशा हमेशा ऐसे क्या करो आप, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं भाई साहब, इनको हमने डिफाइन किया था सेक्शन 2N में, और जिनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है सेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी 8, यस, सेक्शन 8 में जिसकी ड्यूटीज दी गई हैं सेक्शन 9 में। ये तरीका बता रहा हूं आप लोगों को मैं, है ना, कि ये पता है क्या है, इस तरीके से बीच में रिवर्स में जाकर के ना हमारे सेक्शन रट लेते हैं। अब क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है तो मैं इतना पेन लेता नहीं हूं कि मैं रट के भी रखूं इनको, मेरा काम है एक्सप्लेन करना। तो जैसे अभी कर ले, प्रोटेक्शन ऑफिसर आया, अच्छा हाँ 2N में डिफाइंड है, 8 में अपॉइंटमेंट है, 9 में ड्यूटीज है। तो हम पढ़ कौन सा सेक्शन रहे? 33। लेकिन हमने तुरंत रिवाइज कर लिया तीन क्लॉज को। इससे हमारा एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और हमारा रिवीजन भी होता रहता है। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए, मैं दे रहा हूं, कभी भी आप पढ़ो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ो वॉइडेबल, तो तुरंत चले जाओ वॉइडेबल कहाँ पे डिफाइंड है, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से आपने अपने ऑटोमेशन बनाते रहिए अपने आप को। चलिए इस प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, क्या कहता है ये, पढ़ लीजिए। इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर fails or refuses to discharge his duties as directed by the magistrate in protection officer, बस order, बस ये ध्यान रखना, इस सभी ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा है, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो ड्यूटीज दी हैं, एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो उसकी ड्यूटीज थी, अगर वो उसको रिफ्यूज करता है डिस्चार्ज करने में, या उसको फेलियर है, और वो कैसा है, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बस, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर है। प्रोटेक्शन ऑफिसर ने क्या किया, इस केस में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया और उसमें जो उसकी ड्यूटीज थी वो उसको ड्यू डिस्चार्ज नहीं कर पाया, फेलियर रहा, या उसने रिफ्यूज कर दिया। फेलियर भी कैसा है, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज है। विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज को प्रीलिम्स में आएगा, आपको हाईलाइट कर लीजिए। देन क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड, बस। Why shall he be punished? Because he failed to discharge his duties as per the protection order. और 31 में रेस्पोंडेंट था, रेस्पोंडेंट ने उसको वायलेट किया था। तो प्रोटेक्शन जो ऑर्डर है, जो कि आपका सेक्शन कितना है बताओ जल्दी फास्ट। प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आप कहां कहां जाएंगे, एक मिनट में, हाँ, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो आपको मिला, प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 है, ठीक है, यही है ना। तो देखो कितनों की जान लेगा वो, और इंटरिम कहां पर था, 23 में था, प्रोटेक्शन ऑर्डर 18 में, और वो है 23 में। उसका अगर वायलेशन करा रेस्पोंडेंट ने, तो उसको सजा मिली 31 में, ठीक है। और अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर देखो मैं तेज से दोबारा रिफ्रेश कराता हूं आपको, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या था आपका, सेक्शन 18 में था, ठीक है। और क्या ऑर्डर कर सकता था मजिस्ट्रेट, कि उसको प्रोहिबिट कर सकता था, प्रोहिबिट द रेस्पोंडेंट फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, अबेटिंग और प्रोहिबिट द अबेटिंग, एडिंग और अबेटिंग कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस हो गया। एंटरिंग जो को एम्प्लॉयमेंट की जगह को एंटर नहीं करना है, स्कूल में एंटर करने से रोक सकते हैं उसको, जहां पर एग्री पर्सन जाता है फ्रीक्वेंटली वहां पे जाने से रोक सकते हैं, और कम्युनिकेशन करने से रोक सकते हैं किसी प्रकार से, और बैंक अकाउंट्स, बैंक लॉकर्स को एलिनेट करने से रोका जा सकता है। ये सारे थे, स्त्री धन को एलिनेट करने से रोका जा सकता। तो ये सारा था, हम लोगों ने पढ़ा था 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर वो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेस्पोंडेंट, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या था कि आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, तो क्या करोगे, तुमने मैसेज किया, वो 31 में तुम पर अपराध चस्पा गया। तो वो तो हुआ 18 के साथ 31 रेस्पोंडेंट के लिए हो गया। उसी प्रकार से ये जो सेक्शन है आपका 33,
प्रोटेक्शन ऑर्डर के संबंध में अगर आपकी कोई ड्यूटी थी भाई साहब प्रोटेक्शन ऑफिसर की और आप उसको करने में क्या हो गए, फेल हो गए या आपने रिफ्यूज कर दिया विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो आप भी अपराधी हैं उसमें और आपको क्या सजा मिलेगी, सेम, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर 1 ईयर और 20,000 रुपीज फाइन और बोथ। तो भाई साहब आप भी नपोगे और रेस्पोंडेंट भी नपेगा, ये ध्यान रखना प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए भी। तो ये हो गया 33। तो बेसिकली 31, 32, 33 ये एक से कनेक्टेड ही हैं, सेक्शन 18 और 23। तो एक साथ पढ़ोगे आप 18, 23, 31, 32, 33। बोलो हाँ या ना। अब आ गया 34, कॉग्निजेंस ऑफेंस। कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा इसका, नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस ए कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ। बस देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ठीक है प्रोटेक्शन ऑफिसर ने सेक्शन 33 में ऑफेंस कर दिया, लेकिन भैया डायरेक्टली केस नहीं चल सकता, कॉग्निजेंस की एक कंडीशन लगा दी गई है इसमें, उसके खिलाफ मुकदमा तभी चलेगा कोर्ट में जब नंबर बने, कि कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगी जब उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होगी।